हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखें नायर बड़ोदरा द्वारा कंडक्ट कराए गए एएसटीई असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम इंजीनियर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन। ये एग्जाम हुआ था जून 2023 में एग्जाम हुआ था। और इसमें हम लोग आप जीके और हिंदी राजभाषा के क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको जीडीसी और एलडीसी दोनों में क्वेश्चन मिल सकते हैं। यह जरूर देख कर जाइएगा। ये 15 तारीख को जो एग्जाम हुए थे उसमें 8 से 10 क्वेश्चन जीके से क्वेश्चन आपको मिले हुए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं। जीके का क्वेश्चन है। चलिए, पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ये है 160 के एमपीएच है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कह रहा है, अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो इस ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2023 में ना नामीबिया से लाए गए चीता को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? तो ये रखा गया था कूनू राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका है करावती। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहली यात्री रेल लाइन किस वर्ष में खोली गई थी? तो 1853 में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। गार्ड का जो पेपर हुआ था 15 तारीख को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे सब में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो ये आपका है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस रेलवे प्रोडक्ट यूनिट ने ट्रेन 80 का निर्माण किया है जिसे अब वंदे भारत कहा जाता है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर पहला सही है। आईसीएफ द्वारा पेरम्बूर द्वारा कराया गया था, निर्माण कराया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है? तो ये ऑप्शन दिया आपका हुबली जंक्शन है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। कह रहा निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है? हुबली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हिंदी भाषा को विश्व भर में वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए, 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, परिवहन के एक साधन से दूसरे प्रकार के परिवहन में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के
निर्वा निर्बाध आवागमन की सुविधा के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का क्या नाम बताइए, क्या नाम है? तो ये आपका है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली यात्री ट्रेन को चलाने वाले तीन भाप इंजनों के नाम बताइए। तो आपका है साहिब, सिंध और सुल्तान। ऑप्शन नंबर पहला सही है। भारत की पहली यात्री ट्रेन को चलाने वाले तीन भाप इंजनों के नाम बताइए, साहिब, सिंध और सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओजोन परत निम्न में से किसको प्रतिबंधित करती है? तो ये करती है परावैंगनी किरण को। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय रेलवे द्वारा माल की अधिकतम मात्रा के परिवहन के लिए जानी जाती है? तो ये आपका है कोयला। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय रेलवे द्वारा माल की अधिकतम मात्रा के परिवहन के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर तीसरा कोयला। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांतिकाल के दौरान वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आपका है चौथा अशोक चक्र। भारत में शांति काल के दौरान वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। 27 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने के में निम्नलिखित में से किस गैस की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में निम्नलिखित में से किस गैस की महत्वपूर्ण भूमिका है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार और संगीतकार को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भूपेन हजारिका को। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये समीकरण ए प्लस बी फॉर द इक्वेशन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी विच ऑन दी फॉलोइंग इन करेक्ट आंसर? ए ए प्लस बी का स्क्वायर, और तो ये आपका ऐसे बताए ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्मॉल में लिख दिया हूँ, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से 2ab कट के तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, टाइम लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पीएम गति शक्ति परियोजना का हिस्सा है? तो रेल परिवहन, भारत नेट और अंतर्देशीय जलमार्ग, तीनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पीएम गतिशक्ति परियोजना का हिस्सा है? तो ये तीनों है, रेल परिवहन, भारत नेट और अंतर्देशीय जलमार्ग, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत किसी आवेदक से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध प्राप्त होने के बाद लोक सूचना अधिकारी आवेदक को कितने दिनों में जानकारी प्रदान करेगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर। आरटीआई अधिनियम के तहत किसी आवेदक से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध प्राप्त होने के बाद लोक सूचना अधिकारी आवेदन को कितने दिनों में जानकारी प्रदान करेगा? सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है, ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। इस समय जो नए बने हैं जया वर्मा सिन्हा है। इसके पहले आपके अनिल कुमार लाहौटी थे, अब चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से कारक हैं जो समय के साथ धातुओं में संक्षारण का कारण बन सकते हैं? तो ये है उपरोक्त में से सभी विकल्प सत्य हैं। मौसम की स्थिति, हानिकारक गैस व रसायन और जैविक पदार्थ। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सभी। वे कौन से कारक हैं जो समय के साथ धातुओं में संक्षारण का कारण बन सकते हैं? तो मौसम की स्थिति, हानिकारक गैस व रसायन और जैविक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के अवलोकन से कौन सा कानून कहता है कि घने एकीकृत सर्किट में ट्रांजिशन की संख्या लगभग हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है? मतलब किसने कहा था? तो ये आपने तय मूर का नियम है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। विकास के अवलोकन से कौन सा कानून कहता है कि घने एकीकृत सर्किट में ट्रांजिशन की संख्या लगभग हर 2 साल में दुगनी हो जाएगी? तो मूर का नियम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें उपलब्ध है? तो ऑप्शन 250 है, ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई पहल जिसका नाम मिशन लाइफ है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य है? तो ये है टिकाऊ पर्यावरण के लिए जीवन शैली अपनाना, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई एकल जिसका नाम मिशन लाइफ है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य है? तो टिकाऊ पर्यावरण के लिए जीवन शैली अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग की तीव्रता निर्धारित करता है? तो ये करता है आयाम, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आज तक मेट्रो रेल सेवा संचालित नहीं है? तो आपका है जयपुर में है, कोची है, नागपुर। ऑप्शन नंबर चौथा नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आज तक मेट्रो रेल सेवा संचालित नहीं है? भोपाल में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपके होते हैं गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग द्वारा किस गठन के सहयोग से ई महाशब्दकोश विकसित किया गया है? तो ये आपके सीडेक उन्नत कंप्यूटर के विकास के लिए केंद्र है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कपलिंग कंप्यूटिंग है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में काव्य लेखन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, का क्षेत्र में स्थित कार्यालय का का क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए केंद्र सरकार की ओर से हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य क्या है? तो ये आपका है 100%। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजभाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अपनाने का अधिकार किसे है? तो ये आपका है दूसरा प्रधान राज्य विधायिका का। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। किसी भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अपनाने का अधिकार किसे है? राज्य विधायिका को। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना किसका दायित्व है? तो यह है कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये है राजस्थानी नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं है, उर्दू नेपाली कश्मीरी है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये दूसरा ऑप्शन सही है, 1963 में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, राज्यसभा के 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर केंद्र सरकार के कार्यालय का नाम राजपत्र में कब अधिसूचित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका जब 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। कह रहा है, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर केंद्र सरकार के कार्यालय का नाम राजपत्र में कब अधिसूचित किया जाएगा? जब 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। अगला क्वेश्चन है, यह कर्मचारी ने मैट्रिकुलेशन या समकक्ष या उच्चतर परीक्षा हिंदी के साथ एक विषय के रूप में उत्तीर्ण की है तो उसे माना जाएगा। तो हिंदी का कार्यसाधक। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 351।